मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। 2 गज़ ज़मीं सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। 2 गज़ ज़मीं सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ऐ मौत तूने मुझको ज़मींदार कर दिया। जी हाँ, ऐसे अशार का खालिक, ऐसे कलाम का रचयिता, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा नाम डॉक्टर राहत इंदौरी कल इस दुनियाए फ़ानी को अलविदा कहकर चले गए। उनकी आकस्मिक मौत से पूरी दुनिया में शायरी के चाहने वालों में मातम छाया हुआ है। उनकी शायरी हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग बड़े ज़ौक़ और शौक़ से सुनते चले आ रहे हैं। पिछले कई बरसों से लोगों ने उनकी शायरी से बहुत कुछ सीखा है। उनकी शायरी में बहुत रंग मिलते हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी इस हिंदुस्तान के शायद इकलौते ऐसे शायर हैं जिन्होंने हर मौजू पर तबाह आजमाई की है। हर रंग में उनके कलाम मिलते हैं। जब वो देशभक्ति करते हैं तो उनकी देशभक्ति सर चढ़कर बोलती है, और जब वो हुक्मरानों पर कटाक्ष करते हैं तब भी उनके वो कटाक्ष पूरी दुनिया में सराहे जाते हैं। अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। अब क्या है कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। बहुत अच्छे, वाह वाह। जो चक्की चल रही है उसके दोनों पार्ट उल्टे हैं। हाय हाय हाय, दोनों पार्ट उल्टे हैं। उल्टे हैं। कह रहा हूं कि जो चक्की चल रही है उसके दोनों पार्ट उल्टे हैं। उसके दोनों पार्ट उल्टे हैं। जो बेईमान है वो हमको बेईमान कहते हैं। क्योंकि जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। उसे कहते हैं खामोशी। हाय हाय। वो जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए। सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए। सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए। सोचता हूं कोई अखबार निकाला जाए। अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूं। डोर स्टेप्स को कहते हैं दहलीज। अर्ज कर रहा हूं कि अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूं, और फिर कुछ दिखाई दे कि न दे, काम की चीज देख लेता। राहत इंदौरी जब हौसला अफजाई पर शायरी लिखते हैं तब वो कहते हैं कि इश्क में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ। इश्क में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ। मैं अकेला ही ज़माने के लिए काफ़ी हूँ। और मेरे बच्चों मुझे दिल खोल के तुम खर्च करो। मेरे बच्चों मुझे दिल खोल के तुम खर्च करो। मैं अकेला ही कमाने के लिए काफ़ी हूँ। उनके जाने से पूरी दुनिया के शायरी के चाहने वालों में एक मातम की लहर है, और वो लहर यूपी के बांदा जनपद में भी देखने को मिल रही है। हमने उनकी मौत के बाद कई शायरों से और उनके चाहने वालों से बातचीत की है। आइए हम आपको सुनवाते हैं कि क्या हैं डॉक्टर राहत इंदौरी के जाने के बाद लोगों के तासुरात। क्या नाम है आपका? अंसार अहमद सिद्दीकी। अंसार साहब, आप शायरी से ताल्लुक़ रखते हैं। जी। कल जानकारी मिली होगी आपको कि राहत इंदौरी साहब नहीं रहे। जी जी। कितना बड़ा नुकसान हुआ है उर्दू शायरी को इनके जाने से? राहत इंदौरी साहब एक चलता फिरता अपने आप में मदरसा थे। उर्दू का अपना एक चलता फिरता वो अपने आप में एक स्कूल थे, और उर्दू के एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे।
उर्दू अदब की खिदमत राहत इंदौरी साहब ने जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों में, मैं ये बल्कि कहूँ कि पूरी दुनिया में उर्दू अदब का डंका बजाने का काम किया, तो वो सिर्फ एक ही नाम था, डॉक्टर राहत इंदौरी, जिसको सुनने के लिए लोग मीलों का सफ़र अपनी सवारियों से तय करते थे और सारी रात का सफ़र अपनी आंखों से तय करते थे, तब जाकर डॉक्टर राहत इंदौरी को सुन पाते थे, समझ पाते थे। राहत इंदौरी का मुझे एक जुमला याद आ रहा है, उन्होंने कहा था कि शेर करना बहुत बड़ी बात होती है और शेर में मिसरा कह देना उससे बड़ी बात होती है और मिसरे में एक लफ्ज़ कह देना उससे बड़ी बात होती है। उर्दू अदब को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और हिंदुस्तान उनके नाम से जाना और पहचाना जाता था। आज पूरी दुनिया में शोक की एक लहर फैल गई है। हिंदुस्तान आज गमगीन है इस बात का, उसने अपने महबूब शायर अपने देश से खो दिया है, जिसको न कमी उसकी पूरी कभी ज़िंदगी जब तक रहेगी, हयात रहेगी, पूरी नहीं की जा सकती। डॉक्टर राहत इंदौरी उर्दू अदब का वो बेहतरीन और सुनहरा नाम था। हम लोग आज बहुत गमगीन हैं कि हमारी उर्दू अदब से वो नाम चला गया, जिसको सुनने के लिए हम लोग ज़िंदगी भर तरसेंगे। बेहद अफसोसनाक घटना है और जो अल्लाह की मर्ज़ी है वही हुआ। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब उर्दू अदब की एक पानगी थे, उर्दू अदब की एक मिसाल थे। उन्होंने बहुत ही खिदमात की हैं और उनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया सकता। अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा, अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। ये शेर पूरी दुनिया में उनका जाना जाता है, पहचाना जाता है। उन्होंने सियासी गलियारों पे भी बहुत तंज किए हैं और उस तंज पर 4 मिसरे फिर मुझे याद आ रहे हैं कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। खौफ तारी है दोनों सिमतों पर, तीसरी सिमत का दबाव है क्या। खौफ तारी है दोनों सिमतों पर, तीसरी सिमत का दबाव है क्या। जी हाँ, राहत इंदौरी अपने इन्हीं मुख्तलिफ अंदाज़ों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर इजहार खालिद बानवी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब आज इस दुनिया में पानी को अलविदा कह रहे हैं। जी जी। और आप भी शायर हैं, जी। क्या तासुरात हैं आपके इस पर? क्या बताऊं, मैंने जब से इस खबर को सुना है तो दिल और दिमाग काबू में नहीं है। राहत इंदौरी साहब की शायरी का अजब अंदाज़ था, बिल्कुल उनकी मुनफरिद सारे शायरों में शायरी थी, चाहे इनकलाबी हो या हालात हाजरा पे हो। बहरहाल उनके इंतकाल से मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आलमी उर्दू अदब को बहुत बड़ा खसारा आज के दिन हुआ है और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। हम सभी जिन जिन शायरों से हमारी आज बात हुई है, मुलाकात हुई है, सबके तकरीबन ऐसे ही तासुरात हैं और सब की तरफ से मैं उनकी मग़फ़िरत की दुआ भी करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। एक बहुत बड़ा ये समझ लीजिए कि शायरी की दुनिया में एक बहुत बड़ा खला आ गया है और उनकी कमी अब हमेशा के लिए हमेशा महसूस की जाएगी कि एक ऐसा शायर जो हिंदुस्तान में क्या बैरूनी मुल्क में भी अगर कहीं गए हैं वो, तो वो अपना डंका बजा कर वहाँ पर आए हैं, अपनी शायरी को मनवा कर वहाँ पर आए हैं। और अब तो खैर जो होना था अल्लाह को मंजूर था वो हो गया, लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने जो शायरी की है उसके बाद दीगर लोगों ने उनकी एक तरीक़े से उसी शायरी को लेकर दीगर शेर तमाम शेर कहे हैं। हकीकत में ये जो है वो इस वक्त हम लोगों सभी शायरों को जो भी थोड़ी सी भी शायरी का शौक़ रखता है उसको ये कमी महसूस हो रही है और एक तरीक़े से हमारा सिपे सालार चला गया। डॉक्टर राहत इंदौरी का जब मैंने ये सुना, ख़बर न्यूज़ में आई, तो वही करीब 4:30-5 बजा होगा। तो बड़ा शौक़ से लगा, मुझे अफसोस हुआ और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि उनको मग़फ़िरत दे अल्लाह, उनकी फरमाए उनके लिए। और मेरे तो बहुत अज़ीज़ शायरों में थे वो, और एक 35 साल का वक्फ़ा पुराना उनसे मुलाकात है मेरी। कई मुशायरे हमने बांदा में कराए, इससे पहले बीच में इधर हम लोगों ने रोक दिए भी मुशायरे, तब वो बराबर बांदा उनको हम लोगों ने मदू किया और वो बेचारे आए हम लोग के मदू पर, दावत दी तो आए वो। तो अच्छा शायर थे और सबसे बड़ी बात ये थी कि हालात हाज़रा पे बहुत अच्छे शेर कहते थे वो। जो मौका होता था, जो आजकल के दौर पे था मामला, उस पे शेर कहते थे वो और इनकलाबी शायर थे वो।
इसी में उनका नाम था दुनिया में, इसमें कोई शक नहीं है। और लोग उनको बहुत, करोड़ों लोग उनके चाहने वाले थे और बड़े बेबाक भी थे। जवाब हीरा हिंदुस्तान से चला गया, इसमें कोई शक नहीं है आज के दौर का। और तुझे अनदेखी बुलंदियों पर सफ़र करना है, तुझे अनदेखी बुलंदियों पर सफ़र करना है, एहतियातन मेरी हिम्मत मेरे बाजू रख ले। मोहतरम डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की रहलत उर्दू दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी कमी महसूस की जाएगी। वो न सिर्फ़ एक शायर थे बल्कि एक अच्छे इंसान थे। बिलखुसूस हिंदुस्तान की मिट्टी से ऐसी मोहब्बत करने वाले शख्सियत का उड़ जाना यकीनन एक आम इंसान की इंसानियत के लिए भी बड़ी बात है। जहाँ तक उनकी शायरी और उसका ताल्लुक़ है, उन्होंने हर सिनफ़ सुखन पर तबाह आजमाई की। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जिन मुशायरों में उनकी शिरकत होती थी उस पे उनकी मौजूदगी मुशायरे की कामयाबी का निशान होती थी। उर्दू की खिदमत उन्होंने, मेरा ऐसा मानना है कि 20 साल की उम्र से शुरू की और शायद शायरी को इतना वक्त देने वाला कोई शायर फिल वक्त मेरे नज़र पे नहीं है। बिलखुसूस उनके जो ज़रबुल मसल अशार हुआ करते थे और उनकी अदायगी का जो ढंग है वो मुनफरिद था। किसी शायर के पास वो चीज़ शायद अब नहीं मिल सकेगी। यकीनन डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की मौत उर्दू अदब के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। हिंदुस्तान और दुनिया के शायरों और कवियों के लिए ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई शायद क़यामत तक न हो सके। और राहत इंदौरी की कमी पूरी दुनिया में शायरी के चाहने वालों को हमेशा खलती रहेगी। बांदा से द नेटिज़न न्यूज़ के लिए नज़र आलम।